नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनुप्रिया जैन। अब खबरें विस्तार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज फिर अपनी विधानसभा नसरुल्लागंज के दौरे पर पहुंचे छिपानेर, जहां सर्वप्रथम दादाजी धूनीवाले के दर्शन कर बाढ़ एवं राहत शिविर में पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की। वहीं अपने संबोधन में कहा कि कोरोना के कारण मध्य प्रदेश सरकार के पास आय स्रोत बंद हो गए, फिर भी आप लोगों के लिए हर संभव मदद का प्रयास करूंगा। जो संबल योजना कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी थी, उसे पुनः चालू किया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने गरीबों के हित की जो भी योजनाएं बंद करी, उन्हें पुनः चालू किया जाएगा। बाढ़ में जिनके मकान गिर गए हैं उन्हें 1 लाख व जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो सामान खराब हुआ है उसकी भी क्षतिपूर्ति दी जाएगी। वहीं शासन की तरफ से 50 किलो और सोसाइटी के माध्यम से भी राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से 5-5 किलो गेहूं 1 रुपए किलो के हिसाब से दिए जाएंगे। वहीं सीहोर कलेक्टर अजय गुप्ता को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इनका सर्वे हो और बीमा राशि का भुगतान हो, ताकि किसान अपनी अगली फसल की तैयारी कर सके। इसलिए हर गाँव का उचित सर्वे हो, कोई भी किसान छोटे नहीं। उसी आधार पर हम भी जल्द ही मुआवजा देने का काम करेंगे। वही कोरोना पर बोलते हुए कहा कि जिले में लगातार केस बढ़ रहे हैं, मुझे भी कोरोना के कारण हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। मैं सभी से अपील करता हूं कि आप लोग मास्क लगाकर रखें और सावधानी बरतें। वही पत्रकारों को से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार जो बाढ़ आई थी वे सन 73 की बाढ़ से भी अधिक थी, जिसके कारण गरीबों के आशियाने उजड़ गए। बाढ़ से प्रभावित हुए सभी लोगों के लिए हम व्यवस्था करेंगे, बीमा देंगे, मुआवजा देंगे, जो भी क्षतिपूर्ति उसकी भरपाई की जाएगी। जो बड़े बड़े बिल थे उन्हें स्थगित कर दिया है, आगे से जो बिल आएंगे उन्हें ही जमा करना है। प्रशासन द्वारा लोगों को हर संभव मदद दी जाए। और राशि मिला के उस मकान को हम खड़ा करवाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। जो क्षतिग्रस्त मकान है आंशिक रूप से, उनके लिए अलग से राशि देना है, वो हमने फैसला कर दिया है। हमने तय किया कि 50-50 किलो अनाज तो तत्काल पहुंच जाए घरों में जिनमें पानी घुसा था, ताकि फिलहाल रोटी की व्यवस्था हो जाए। बिजली पूरी ठप पड़ गई थी, ट्रांसफार्मर डूब गए थे, खंभा गिर गए थे। युद्ध स्तर पर मैंने कहा बिजली चालू होनी चाहिए, तो बिजली लगभग चालू हो गई है पूरे इलाके की, क्योंकि बिजली की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। फिर बिजली के बड़े बड़े बिल से तो मैंने सारे बिजली के बिल स्थगित कर दिए। अब अगले महीना एक महीने का जो आप जलाओगे वही बिजली का बिल देना है, उसकी व्यवस्था भी मैंने करवा दी है, बाकी स्थगित मैंने कर दिए। फिर इसके बाद कपड़े लत्ते बर्तन उसके लिए राहत राशि की व्यवस्था करेंगे। और खेतों में जिस फसल का नुकसान हुआ है, मैं जानता हूं किसान के दर्द होती, कहाँ जाए क्या करे, कर्जा ले लेके फसल लगाई, सोयाबीन धान, यहाँ धान का में सोयाबीन जाता है और सोयाबीन में लागत भी खूब लगी। पहले तो एलोमोज एक बीमारी लग गई और उसके बाद फिर बाकी बचा बचाया नर्मदा मैया की बाढ़ साफ कर गई। लेकिन किसान भाइयों, एक बात मैं नहीं छुपाता कि दिक्कत में है हमने, खजाने में पैसा नहीं है, क्योंकि कोरोना के कारण सारे काम धंधे ठप हो गए, टैक्स आया नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करना, कर्जा लेके भी दूंगा, राहत राशि पूरी दूंगा, ताकि गृहस्थी चल जाए। अब कोरोना का संकट दूर नहीं हुआ था, उसकी लड़ाई तो मैं लड़ेंगे था, पिछली सरकार ने कुछ किया ही नहीं था। भैया कमलनाथ ने कोरोना की कोई व्यवस्था ही नहीं की, लेकिन सारी व्यवस्था मैंने की। फिर कोरोना ही में गेहूं खरीदा, चने खरीदे, कितना कठिन काम था आप सोचते हो, लेकिन एक दाना खरीद लिया मैंने। अगर मैया मुझे वापस नहीं लाती तो ये गेहूं तो खरीद की कोई कल्पना नहीं कर सकते। फसल बीमा योजना का पैसा 3100 करोड़ रुपया डाला और अब फिर प्रणब दा के स्वर्गवास के कारण तारीख हम दूसरी तय कर रहे हैं, लेकिन फिर से 4600 करोड़ रुपया किसान के खाते में और डालूंगा अलग अलग जगह। अब उससे निपटे नहीं लिए बाढ़ आ गई, और बाढ़ भी हमारे यहाँ कोलार से लेकर बाकी नदियों के कारण, सीप के कारण ये बाढ़ महाभयानक हो गई। मुझे 29 तारीख की रात को यह अंदाज हो गया था कि ये स्थिति बहुत बिगड़ेगी, क्योंकि ऊपर से घनघोर बरसात हो रही। उधर बरगी बांध भर गया, बरगी के बाद तवा फुल हो गया, बारना फुल हो गया, कोलार
सीप जितनी भी नदियां थी सब उफान पर थी। और बांधों की स्थिति ये हो गई कि पहले हमने तय किया एक के बाद एक का पानी छोड़े, लेकिन सब ओवरफ्लो हो गए और खतरा ये पैदा हो गया कि पानी अगर बांधों के गेट से नहीं छोड़ा तो बांध को तोड़ के ही निकल जाएगा, और वैसी स्थिति अगर होती तो फिर महाविनाशी हो जाता। लेकिन उस अंदाज के कारण मैंने रात भर पलक नहीं झपकी, अपने कार्यकर्ताओं से भी बात करता रहा, कलेक्टर से मेरी लगातार, एसपी से मेरी लगातार बात होती रही, प्रशासन को सजग सचेत किया और पूरे देश से आर्मी बुला ली, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बुलवा लिए, एनडीआरएफ की नाव बुलवा ली, एसडीआरएफ की टीम बुलवा ली, और उसके कारण हम नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन यहाँ ज्यादा संकट में जनता पड़ी। वहां से हमने चाहे वो छत पे हो चाहे पेड़ की डालों पे हो, अगर हेलीकॉप्टर से भी निकालना पड़ा तो निकाल के ले गया, और एक जान नहीं जाने दी। इतनी बड़ी बात है, कम से कम जान सबकी सुरक्षित बची।